तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या सीपीओ एसआई का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एक बच्चों के लिए बड़ा कंसर्न रहता है। बहुत लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है। तो आज हम एक नए तरीके से सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को कैसे लगाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो आपको पहले से आनी चाहिए। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो हमारे पास आता है प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड आता है लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर चीज़ हम जहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हर आदमी करता है, चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, चाहे वो पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। इंसान कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट में इंसान को या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनता है। हम तीनों बातों को समझेंगे कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, और नो प्रॉफिट नो लॉस का केस कब बनेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। उससे पहले एक दो चीज़ें छोटी छोटी जो जाननी ज़रूरी हैं, वो जाननी ज़रूरी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जो चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। जो भी चीज़, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। जैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इससे पढ़ करके और अपना फ़ायदा उठाते हैं तो मुझे क्या होगा? फ़ायदा होगा। उससे क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। अब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और आप इस वीडियो को सोते हुए देख रहे हैं और देखते देखते सो जाते हैं, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। और आप इस वीडियो को देखते हैं और अच्छे से समझते भी हैं, फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, तो वो केस क्या कहलाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस का केस कहलाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जो भी चीज़ मेरी इन्वेस्ट हो रही है। जैसे मार्केट की बात करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ टाइम पीरियड के बाद, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल बाद मुझे 105 रुपये वापस मिलते हैं मार्केट से, तो ये 5 रुपये का जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। अगर 1 साल बाद मुझे 90 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ से 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और 90 रुपये मुझे वापस मिले, तो 10 रुपये कहाँ गया? वो हो गया मेरा लॉस। ठीक है। और 100 ही रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2 साल बाद 5 साल बाद 100 ही रुपये मुझे मिल रहा है, तो ये क्या, कौन सा केस होगा? NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। ठीक है। तो ये 100 रुपये जो मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा? इसी को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर मैं अगर 10 रुपये में खरीदता हूँ इसको फ्यूचर में सेल करने के लिए, तो ये 10 रुपये क्या होगा? मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। इसी को मैं आगे किसी और स्टूडेंट को, किसी और टीचर को, किसी और को 12 रुपये में बेच देता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन क्या आपको इस बात समझ में आ रही है कि ये उस टीचर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा? मेरे लिए ये 10 रुपये कॉस्ट प्राइस था, मैंने उसको 12 रुपये में बेच दिया, ये 12 रुपये मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया। वो टीचर या वो स्टूडेंट 12 रुपये में इस मार्कर को खरीदा, तो ये 12 रुपये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर वो इसी को आगे चल करके 20 रुपये में बेचता है, तो इस टीचर के लिए इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए फिर से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्रॉस प्राइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज़ जितने रुपए में खरीद रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होगा? जितने में हम उसको आगे बेच देते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो वो चीज़ आगे हम कितने रुपए में बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य। जैसे 100 रुपये यहाँ पे मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 105 रुपये क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस है। ये 90 रुपये क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस है। ये 10 रुपये में मैंने खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया, ये 12 रुपये मेरे लिए क्या है? SP है। ये 20 रुपये दूसरे टीचर के लिए क्या है? SP है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो हम ये जान चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस कब होगा? आपको ये तो पता है कि 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे 2 रुपये का। 12 रुपये की चीज़ आप अगर इसको 8 रुपये में बेचेंगे तो लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 4 रुपये का। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें कॉमन समझ में आ रही होंगी कि ये 10 रुपये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था और ये 12 रुपये सेलिंग प्राइस था। मुझे क्या हुआ? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है। अगर ये 12 रुपये में मैं खरीदता हूँ कोई सामान को और 8 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे 4 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा 12 रुपये है और सेलिंग प्राइस क्या है? 8 रुपये है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन कैसा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो कोई आज से आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट का केस कब होगा, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट तब होगा जब कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा।
लॉस का केस कब बनेगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस कब बनेगा? जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे कि जब मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है, तो कौन सा केस बनेगा? नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। अब प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? प्रॉफिट और लॉस बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो डिफरेंस होता है किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। अब प्रॉफिट का केस में हम क्या पढ़े थे कि प्रॉफिट कब होगा? जब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। तो डिफरेंस किसका लेंगे? बड़े में से छोटे का, एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। इसको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं जी, याद करने वाली बात यही है बस कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉस कब होगा। ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये बताएं कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो 600 का उसका एग्जाम हो रहा है और वो 500 नंबर पा रहा है, 480 पा रहा है, मान लीजिए 480 पा रहा है। 600 उसका मैक्सिमम मार्क्स है और ऑब्टेन मार्क्स उसके कितने हैं? 480 हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, मतलब हर 100 में कितना पा रहा है। तो आप बताइए 600 में कितना पा रहा है? 480। तो 100 में कितना पाएगा? तो 600 से 100 आने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 100 में कितना पाएगा? तो आप कहेंगे कि कितना पाएगा? 80 पाएगा। तो हर 100 में 80 नंबर पा रहा है, तो कितना परसेंट आ गया? 80% आ गया। सेम वही चीज़ देखिए, 10 रुपये का सामान है, इसको हम 12 रुपये में बेच रहे हैं। आपसे पूछा गया कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हर 10 रुपये पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? उसको 2 रुपये का। तो 100 रुपये पे कितने का प्रॉफिट होगा? तो 10 में 10 का गुणा किया तो 100 आ गया। तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 आ गया। तो 100 रुपये में 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया? 20% प्रॉफिट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 50 रुपये का सामान है और वो उसको 60 रुपये में बेच रहा है। तो आप बताइए कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। 10 रुपये का प्रॉफिट कब हुआ? 50 रुपये का सामान खरीदने पर। 50 रुपये का उसका सीपी था, 10 रुपये बढ़ा के बेचा तो 60 रुपये हुआ। 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना? 10 रुपये का प्रॉफिट। ये 10 रुपये का प्रॉफिट 50 रुपये के सामान बेचने पे उसको हुआ है। प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, परसेंट का मतलब हर 100 पे कितना होगा? 50 पे 10 का हुआ है, तो बताएंगे क्या 100 पे कितने का होगा? बिल्कुल, आप बोलेंगे सर 20 रुपये का होगा। ये 20 रुपये क्या होगा? 20% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर सामान खरीद रहा है 25 रुपये का और उसको बेच देता है 20 रुपये में। यहाँ तक दिख रहा है क्या? नीचे तक। तो 25 रुपये का सामान अगर 20 रुपये में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है उसको। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 5 रुपये का लॉस। 25 रुपये के सामान पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि 5 रुपये का लॉस है। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपसे कि लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो कैसे बताएंगे आप? 25 रुपये के सामान पे 5 रुपये का लॉस है। 100 रुपये के सामान पे कितने रुपये का लॉस होगा? 20 रुपये का लॉस होगा। ये 20 रुपये क्या होगा? उसका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक नए तरीके से पढ़ रहे थे हम कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई फॉर्मूला का बिना यूज़ किए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर। एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कोई 5 रुपये का आप 5 रुपये का तो कुछ मिलता नहीं, 50 रुपये का, 5 रुपये का मान लीजिए कि आप मार्कर खरीद के लाते हैं। उस 5 रुपये के मार्कर को आप कुछ दिन बाद 20 रुपये में बेच देते हैं। 5 रुपये के मार्कर को कितने रुपये में बेच देते हैं? 20 रुपये में बेच देते हैं। तो अब बताइए कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये तो आंखों से ही बता देना चाहिए आपको कि 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 रुपये का सामान, 5 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट था, वापस कितना है आपको? 20 रुपये आया। ज़्यादा कितना आया? 15 रुपये आया। प्रॉफिट या लॉस होता क्या है? प्रॉफिट लॉस इसके पहले वाले पोर्शन में हम लोग पढ़े थे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा। पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए कॉमन फॉर्मूला याद करिए। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट और लॉस। इफ कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर एंड सेलिंग प्राइस इज बिगर, then profit will occur, and if cost price is greater and selling price is small, then loss will occur। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। 5 रुपये का सामान खरीदे, 20 रुपये में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट 5 रुपये पे हुआ। परसेंट कितने पे निकालते हैं हमेशा? परसेंट 100 रुपये पे निकालते हैं। 5 रुपये को 100 रुपये में करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 20। तो 100 रुपये पे इसको 5 रुपये पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15 रुपये का, है ना जी।
तो इंटू 20 किए तो इधर भी इंटू 20 कर देंगे, तो 100 रुपये पे उसको कितने का होगा, तो 300 रुपये का। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 300% का प्रॉफिट हुआ। 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कहीं भी हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 रुपये पे, सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं हमेशा। इसके पहले एग्जाम्पल में 25 रुपये का सामान को कितने में बेचा गया था, 50 रुपये में मान लीजिए बेचा गया था, या 40 रुपये में मान लीजिए बेचा गया था। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था इसको, 15 रुपये का। ये 15 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ था, 25 रुपये पे हुआ था। 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, 15 रुपये उस पर प्रॉफिट कमाया था। 40 रुपये पे कमाया था क्या, नहीं, 40 रुपये उसकी टोटल अर्निंग थी। लेकिन वो 40 रुपये कब बने थे, जब ये 25 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये 15 रुपये कहाँ से आए, ये 25 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 15 रुपये आए हैं। ये बात बहुत क्रूशियल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये अब अगर हमको इस पर परसेंट निकालना हो तो मैं 25 का 100 कर रहा हूँ, मतलब 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 बन रहा है। 25 पे 100, 25 पे 15 कमा रहा है तो 100 पे कितना कमाएगा, 60 कमाएगा। तो ये 60 क्या हो गया उसका, ये 60% हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया था मैंने, 50 रुपये का सामान 80 रुपये में मान लीजिए बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 30 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ये 50 रुपये पे हो रहा है। ये 30 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 50 रुपये पे हो रहा है। 80 रुपये पे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्या, नहीं, 30 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 50 रुपये पे। 50 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया है 50 रुपये का मार्केट में, वापस आया वो 80 आया है। इसको बेनिफिट कितना हुआ, इसको 30 रुपये का ही बेनिफिट हुआ। ये 80 तो है ही नहीं केस में ना, ये 80 रुपये तो है ही नहीं। 50 रुपये मैंने लगाए और 30 रुपये मैंने कमाए, तो टोटल मिला के 80 बनाए। लेकिन हम मेरा पैसा कितना लगाया, 50, और मेरे पास आया कितना है, 30। 50 तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो तो हटा देंगे हम। तो हम जो भी निकाल रहे हैं वो किस पे निकाल रहे हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं। 80 रुपये में बेचा था, अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, 50 का 100 हो गया तो 30 का कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60% आ गया, इत्तेफाक से दोनों 60% ही आ गया। तो हमेशा हम बेस किसको ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को ले रहे हैं। लॉस का केस भी देख लेते हैं। 20 रुपये का सामान है, मान लीजिए उसको 18 रुपये में बेच देता है, तो लॉस कितना हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, 20 रुपये पे हुआ। 18 रुपये पे हुआ क्या, नहीं, लॉस कितने पे हुआ, 20 रुपये पे हुआ। 20 रुपये पे 2 रुपये का लॉस हुआ। 100 रुपये पे कितने का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस होगा। ये 10 रुपये क्या है, उसका परसेंट है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कोई पूछेगा तो कितना होगा, 10% होगा। तो एक बात हमेशा याद कीजिए, याद रखिए कि प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, बेस हम हमेशा क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे। बहुत सारे लड़के ये गलतियां करते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा एसपी पे निकाल देते हैं। एसपी पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट कभी नहीं निकलता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो कि प्रॉफिट या लॉस एसपी पे कैलकुलेट किया जाए। ये आने वाले समय में ये भी बताया जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस एसपी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया ना हो कि एसपी पे निकालना है, आप ये मान के चलें, अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रॉफिट या लॉस कभी भी कैलकुलेट करेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। और बहुत लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बेस में क्या आएगा हमेशा, सीपी। परसेंट में चेंज करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट, सॉरी, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बेस क्या आएगा हमेशा, सीपी, मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कहीं नहीं करूंगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूले का यूज़ तभी करें आप जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, वरना मैं बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा कि आंखों ही आंखों से सारी चीज़ें हो जाएंगी, कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। हम पढ़े हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएं आप, एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बेसिक चीज़ें हैं, ये याद रहनी चाहिए, लेकिन इनका यूज़ कहीं हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस को लेंदी बनाते हैं। तो हम क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस छोटे छोटे तरीके से जल्दी जल्दी हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल करेंगे। पहले मान लीजिए कि कोई एक शॉपकीपर है, वो 20 रुपये का सामान खरीद के लाता है और उसको 5 रुपये प्रॉफिट पे बेच देता है। तो हमसे पूछ रहा है, ये 20 रुपये पे सामान खरीद के लाता है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है, 5 रुपये का है। पूछ रहा है हमसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो हम क्या इसमें एसपी निकालेंगे क्या,
बहुत लोग क्या करेंगे, पहले एसपी निकालेंगे, 20 रुपये का सामान 5 रुपये प्रॉफिट पे बेचा, कितना हो गया 25 रुपये। इसको करने की ज़रूरत है क्या? नहीं जी। क्यों? 20 रुपये का सामान है, 5 रुपये का प्रॉफिट है। 100 रुपये का सामान होता, कितने रुपये का प्रॉफिट होता? 25 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाता? 25% आंसर हो जाता। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सेम एक ही चीज़ है दोनों, 25%। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है और उसे 20% के लाभ पे बेचा जाता है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ और उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। ठीक है, राइट। 20% का प्रॉफिट होता है इसको। और पूछा गया है कि इसका विक्रय मूल्य SP फाइंड करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी और मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। मैं आपके दिमाग से पहले करता हूँ, फिर आप मेरे दिमाग से कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे बताएगा क्या कोई? क्या तरीका हो सकता है? 20% का प्रॉफिट है, 5,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही याद आता है, P% इक्वल्स टू P अपॉन CP इंटू 100। सब तो दिया ही हुआ है। प्रॉफिट परसेंट 20 दिया हुआ है, प्रॉफिट पता नहीं है, CP 5,000 है इंटू 100। ठीक है, ये 2 से ये 2 शहीद हो जाएंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1,000। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। CP कितना है? 5,000 है। 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6,000 रुपये। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। आपको तुरंत दिखना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 20% परसेंटेज को चेंज करना आता है क्या? परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए और फ्रैक्शन उल्टा भी करना आना चाहिए। आगे से भी करें, पीछे से भी करने आना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपने आप 100 लग जाएगा। यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज में आने के लिए 1/4 दिया हुआ है, मान लीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो कितना परसेंट लिख सकते हैं इसको? 25%। मतलब कि 1/4 लिखें, 25% लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी। ये मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप माने कि आप ख़त्म हैं। ठीक है, तो 20% को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब क्या हुआ? 5 रुपये का कोई सामान था, 6 रुपये में बिक गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। 1/5 का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज क्या पढ़े थे हम? P/CP इंटू 100। एग्जैक्टली, P कितना है? 1 रुपये, CP कितना है? 5 रुपये, है ना? यही तो पढ़े हैं। प्रॉफिट 1/5 को अगर 100 में परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे क्या? इस फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए आप, P/CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है। 100 तो 100 को पहुँच दीजिए धीरे से। ठीक है, तो प्रॉफिट 1 रुपये, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये। ऐसा सिंबोलिज्म के तौर पे यूज कर सकते हैं ना इसको। तो प्रॉफिट परसेंट अगर 20% दिया हुआ है तो 1/5 आया, प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया तो 1/5 आया। 1/5 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये 5 रुपये क्या है उसका? ये 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। हमेशा बेस क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस लेते हैं। ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपये का प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 रुपये। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस अगर है, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस अगर है तो बेच कितने में रहे हैं उसको? 6 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 5,000 रुपये। तो 3 जीरो इधर चिपकाएंगे तो 3 जीरो इधर भी चिपका देंगे। ठीक है, जो इसके साथ करेंगे वही इसके साथ करेंगे, भेदभाव हम करते नहीं है। इसके साथ 3 जीरो लगाए, इसमें भी 3 जीरो लगाए, तो कॉस्ट प्राइस 5,000 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6,000 रुपये। ये आंसर भी 6,000 आ रहा है, वो आंसर भी 6,000 आ रहा है। आप देख लेंगे कौन सा आपको समझ में आ रहा है, वही यूज करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है और इसे 25% हानि पर बेचा जाता है, तो इसे कितने रुपए में बेचा गया? क्वेश्चन नोट करें आप। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है, इसे 25% की हानि पर बेचा जाता है। एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,000 रुपीज़ एंड इट इज सोल्ड एट 25% लॉस।
देन इन हाउ मच रुपीज़ इट विल बी सोल्ड। मतलब कि 4,000 रुपये का सामान है, 25% के लॉस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 4,000 रुपये, लॉस कितना है 25%। पूछा जा रहा है कितने में बेचा गया है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, एसपी पूछा गया है। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा भी नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से करने में मज़ा भी नहीं आता है, कुछ नए नए तरीके से करें, करने में मज़ा आएगा। ठीक है, 25% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, बेस हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। मैं इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसमें बार बार यही फोकस कर रहा था कि बेस हमेशा क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे, हमेशा बेस कॉस्ट प्राइस लेंगे। 1 रुपये उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस है, तो आप बताएंगे क्या कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 रुपये होगा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। आप देखें कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना है 3 रुपये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 4,000, जो इसके साथ करेंगे वही इसके साथ भी कर देंगे। कॉस्ट प्राइस 4,000 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे तरीकों से करने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताएं, लॉस बाई CP 800। चीज़ें एक ही हैं, कर हम एक ही चीज़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 25, लॉस कितना दिया हुआ है पता नहीं, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 4,000 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, 2 ज़ीरो से इसको शहीद कर देंगे, लॉस कितना आ जाएगा 1,000। अब आप बताएं कि 4,000 का कॉस्ट प्राइस है, 1,000 का लॉस है, तो कितने में बिका होगा। अरे 4,000 का सामान खरीदे, 1,000 कम में बेच दिए, तो कितने में बेचेंगे सर 3,000 में। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, आएगा तो एक ही। तब तक हम लोग देखें कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। 75% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3/4। कैसे लिख सकते हैं पता होना चाहिए। 75/100, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, बाई 100 आता है, 25 से जाएगा 3/4। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जो नीचे वाला आता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला आएगा वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा, जब तक कि स्पेसिफाइड ना हो। और यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे और आंसर लेके आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ 20% पे बेची जाती है, 20% के लॉस पे बेची जाती है। किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है 100%। उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाते हैं या फिर उसके ऊपर जो लॉस कमाते हैं, तो जो फाइनल होता है वो हमेशा क्या होता है 100% होगा इन्वेस्टमेंट आपका। सॉरी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमेशा 100% होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा 100% से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो 100% से थोड़ा सा कम, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है तो 100%। मतलब कि अगर कोई चीज़ है वो एज्यूम कीजिए कि 500 रुपीज़ की है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया 500 रुपीज़, और बोला गया कि अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो आप बताएं कि 20% का प्रॉफिट होता है तो वो सामान कितने में बेचा जाएगा। तो आप बताएं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना परसेंट होगा 100% होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमेशा कितना होगा 120% होगा। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब ये कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है, और एसपी जो होगा वो प्रॉफिट के केस में 100% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है अगर प्रॉफिट होता है तो, और लॉस होगा तो 100% से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा अगर लॉस होगा तो। ठीक है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन से जो पहले क्वेश्चन किए थे 1, 2, 3, उन्हीं तीनों क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातों पर आप पहुँचेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कॉस्ट प्राइस जो था वो 5,000 था, और प्रॉफिट परसेंटेज जो था वो 20% था। एसपी फाइंड करना था हमको, तो हम यहाँ पे क्या किए थे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किए थे। 1/5 आया था, 5,000, 5 का वैल्यू 5,000 हो गया था, प्रॉफिट 1,000 आ गया था। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा इसका 100% होगा। कॉस्ट प्राइस दिख रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा। तो कॉस्ट प्राइस 100% है, 20% का इसको प्रॉफिट हो गया तो प्लस 20% होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, तो आप ऐसे परसेंटेज में भी जा सकते हैं। 100% की वैल्यू 5,000 दी हुई है, तो 120% की वैल्यू निकाल, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना 120%, तो सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100% 5,000 है तो सेलिंग प्राइस 6,000 हो जाएगा। और कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं हम। CP/SP का रेशियो निकाल लीजिए, CP कितना है 100 और SP कितना है 120, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:6, डायरेक्ट आ जाएगा। 5 की वैल्यू 5,000 है तो 6 की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट 100 + 20 हो जाए, प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में, लॉस होगा तो हमेशा माइनस में आएगा। लॉस वाला भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ अभी।
अगला क्वेश्चन शायद हम लोग लॉस का ही किए थे, सेकंड क्वेश्चन जो था वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपको। एग्जैक्टली 4000 का कोई चीज़ था, सीपी थी उसकी 4000 और उसको बेचा गया था लॉस पे, 25% के लॉस पे बेचा गया था। लॉस परसेंट 25% था। यहाँ से हमको निकालना था एसपी, ठीक है। तो सेम कैसे किए थे, 25% को 1/4 लिख दिए थे, 4 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 1000, तो 1000 का लॉस हो गया तो 3000 में बेचा गया। और कैसे कर सकते हैं, सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है, अभी मैंने आपको बताया। लॉस परसेंट 25% है, लॉस हो रहा है तो सीपी से कम हो जाएगा, तो 25% कम कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 75%। मतलब 100% में खरीदा होगा, 75% में बेचा होगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 4000 है, तो 75% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। और कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से कैसे निकालेंगे, सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी कितना है 100% और वो एसपी कितना है 75%, तो ये कितना हो जाएगा 4:3। 4 की वैल्यू 4000 तो 3 की वैल्यू 3000 आ जाएगी, ठीक है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ा आए वैसे करें आप। अगला, अब ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट से भी सवाल आराम से हो जाते हैं। मैं और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया रेशियो से या फिर परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट परसेंट को ऐड या माइनस करके, उससे अच्छे अच्छे सवाल भी हो जाते हैं। मैं 1-2 सवाल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप है, टाइप बी मान लीजिए इसको, ये टाइप बी के सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 7200 एंड 20% प्रॉफिट अकर्स, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, उल्टा दिया हुआ है। अब सीधा तो करना सीख गए, उल्टा करना सीखे। एसपी की वैल्यू दी हुई है 7200, अभी तक कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहता था, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहता था, सेलिंग प्राइस पता चल जाता था। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7200, 20% का इसको प्रॉफिट होता है, तो सीपी पूछ रहा है। इसको भी आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको मन करे उस तरह से करना सीखें, ठीक है। 7200 है, 20% लॉस है। आपको मैं एक तरीके से बता देता हूँ, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, याद होना चाहिए। 5 क्या होगा, यहाँ एसपी दिया हुआ है तो 5 एसपी होगा क्या, नहीं, 5 हमेशा सीपी होता है। 1 क्या है इसका, प्रॉफिट दिया हुआ है तो 1 प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का सामान है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, कितने रुपये में बेच रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है 6 रुपये में बेच रहे होंगे। 6 रुपये एसपी है, तो एसपी दिया हुआ है 6 रुपये, सीपी दिया हुआ है 5 रुपये। एसपी की वैल्यू 6 रुपये की 7200 दी हुई है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 120 से, ठीक है, 1200 से, 1200 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये समझ में आ रहा है क्या, चलिए 6000 आया था, याद रखिएगा 6000 आया था इसका आंसर। दूसरे तरीके से बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। सीपी क्या होगा, हमेशा 100% होगा। एसपी क्या होगा 100% से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, प्रॉफिट है तो ज़्यादा ही होगा। 100% तो कॉस्ट प्राइस ही था, 20% का प्रॉफिट हो गया उसको, तो एसपी कितना आ गया 120%। 100% की वैल्यू 120% की वैल्यू 7200 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे 6000 आ जाएगा। रेशियो से निकाल लें, रेशियो कैसे निकालेंगे, CP/SP। CP कितना है 100, SP कितना है 120, रेशियो कितना आ जाएगा 5:6। 6 की वैल्यू 7200, 5 की वैल्यू 6000, ठीक है। तीनों तरीके से आपको बता दिया मैं। अभी भी जिसको समझ में ना आ रहा हो फॉर्मूले पे चला जाए, फॉर्मूले से तो सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक आना जरूरी है, बेसिक आना चाहिए आपको। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP/100, ठीक है। प्रॉफिट पता है क्या नहीं पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, ठीक है। करें यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट 20 दिया हुआ है, SP माइनस SP दिया हुआ है ना, SP दिया हुआ है 7200 माइनस CP/100, ये 2 0 से, ये सॉरी 20 से 1 टाइम्स जाएगा, ये 20 से 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इधर कर दें इसको, तो CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7200 इंटू 5 कितना होता है बताएं, 35 1 36 होगा 1000 ना, माइनस 5 CP। अब इस 5 CP को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 CP और 5 CP 6 CP इक्वल्स टू 36,000, तो CP इक्वल्स टू 6000 आएगा। वही कैसे भी करें आप, करने आना चाहिए, चाहे इस तरह से करें चाहे उस तरह से करें।
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद से करें। एक क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1440, मतलब सोल्ड फॉर मतलब एसपी दिया हुआ है 1440, ठीक है। 10% का लॉस होता है, लॉस कितना है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 10% का, उसे सॉरी गलत क्वेश्चन पढ़ लिया मैं, दूसरा क्वेश्चन नोट करें, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये कराऊंगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3600, एसपी दिया हुआ है 3600, 10% का लॉस होता है, लॉस कितना है 10% का है, तो पूछ क्या रहा होगा, एसपी पूछ रहा होगा, एसपी निकाल, सीपी पूछ रहा होगा, सीपी निकालना है, ठीक है। आंखों से करना सीखें, आंखों से करना सीख जाएंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर ले जाएंगे आप। आंखों से कैसे करेंगे इसको, 10% का लॉस है, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, कितना आएगा 1/10, 10 रुपये सीपी हो गया तो 1 रुपये का लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो गया 9 रुपये, 9 रुपये की वैल्यू 3600 दी हुई है, 1 रुपये की वैल्यू 400, 10 रुपये की वैल्यू 4000, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं आंखों से कर दिया मैं, वैसे आप भी करना सीखें। 10% की वैल्यू 1/10, बेस क्या होगा हमेशा सीपी, 1 रुपये क्या हुआ इसको लॉस हुआ, कितने में बिका, एसपी बोलेंगे 9 रुपये में, क्या 9 रुपये ही यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे यस सर, तो 9 की वैल्यू 3600 है। निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 10 की वैल्यू कितनी होगी, 9 से किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 400 से, तो इसमें भी 400 से कर लें, आंसर कितना आ जाएगा 4000। बाकी 2 तरीकों से आप खुद से करने की कोशिश करें, आंसर यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन ही हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1440, 10% का लॉस होता है उसको, सोल्ड फॉर मतलब एसपी है ये, 10% का लॉस होता है, तो पूछा जा रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब कि नया एसपी पूछ रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए, 15% का प्रॉफिट हो जाए, अब 15% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। मतलब 10% के लॉस पे बेचता है अगर, तो उसको 1440 रुपीज़ में बिकता है वो सामान, तो 15% के प्रॉफिट पे बेचना है उसको, तो कितने रुपए में बेचेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, मैं आपको सबसे छोटा तरीका बता देता हूँ। मैं आपको बताया था हमेशा कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस में लॉस होगा तो लॉस माइनस कर देंगे, वो अपना एसपी निकल जाएगा। पहले केस में क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो आप मान के चलिए सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है, ठीक है। SP1 क्या होगा, 10% का लॉस है तो कितने में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, 90% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1440। SP2 क्या हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट कमाना है उसको, तो 115% की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों वाला सवाल है, अब कर लेंगे आप। 90% ऑफ अ वैल्यू इज 1440, 115% ऑफ दैट वैल्यू इज व्हाट, ये तो कर लेंगे ना। कैसे करेंगे, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 9 से 144 कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 16, तो 115 की वैल्यू 115 इंटू 16, 16 5 जा 80, 0 कैरी 8, 16 1 जा 16 और 8 24 कैरी 2, 16 1 जा 16 1 तो 18 40 रुपीज़ में बेचेगा। और छोटा तरीका बताया जा सकता है क्या इसका, देखिए 15% प्रॉफिट पे बेचना है इसको, तो SP2 फाइंड करना है। छोटा तरीका नहीं है, लेकिन अगले और तरीके से सीख लें आप। 10% का लॉस हो रहा है, आप फ्रैक्शन में चेंज करें 1/10, ये क्या है CP है, ये 1 क्या है लॉस है, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 15% का बस यहीं से निकाल लें, SP 9 हो जाएगा आपका। 9 की वैल्यू 1440 दी हुई है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1600 रुपये आ गया। 15% के प्रॉफिट पे बेचना है इसको, 15% की वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, तो 3/20, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1600, 20 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 80 रुपये, 3 की वैल्यू 240 रुपये, तो ये 3 क्या है प्रॉफिट है, 1600 का है, 240 का प्रॉफिट है, तो 1840 रुपये आंसर होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आप नोट कर लें और खुद से कर लें आप उसको,
ताकि मैं और भी क्वेश्चंस करा सकूँ एक दो। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1920। ये अगला क्वेश्चन है ना, ये अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करें। SP 1920 है, 1920 रुपये का एक सामान बेचा जाता है, SP 1 लिख लें इसको। और जब 1920 रुपये में बेचते हैं तो उसको लॉस होता है 20% का, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि SP 2 क्या होगा अगर उसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप लोग, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, कोई है क्या बात? तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। SP 1 दिया हुआ 1920, लॉस 20% है, SP 2 फाइंड करना है, प्रॉफिट 20% है। तो मैं अगला टाइप करा रहा हूँ, ये शायद आज के लेक्चर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर से हम मिलेंगे तो पढ़ाएंगे इसके आगे। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा कलम चलाएंगे उतना ज़्यादा मैथ्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट टाइप लिखें, टाइप सी। टाइप सी लिखें, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5% लॉस। एक आर्टिकल को 5% के लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है। अगर उसी आर्टिकल को 120 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाए, इफ सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 120 रुपीज़ मोर, 120 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाए तो उसको 5% प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट 5% का हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल की। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अगर एक कोई आर्टिकल है, उसको बेचा जा रहा है किसी भी प्राइस पे बेचा जा रहा है तो उसको 5% का लॉस हो रहा है। अगर उस प्राइस से 120 रुपये ज़्यादा पे बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा 5% का। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आसान है। आपको मैं बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100%। यही आंसर है मेरा, हम 100% निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लॉस पे बेच रहे हैं, पहले लॉस पे बेच रहे हैं 5% के, तो लॉस पे 5% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95% आ जाएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और करते चले जाएं। 95% आ गया, 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, 120 ऐड कर दिए इसमें। तो अब कितने में बेच रहे हैं, तो अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 105% हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 95% और 120 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 215 रुपये, ठीक है। कितने लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, आप ना करें, ये परसेंटेज है, इसको इसमें ऐड ना करें। अगर आप इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो आप ख़त्म हैं। ये इसको उधर भेजें, ये 120 कितने के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा, है ना। 105 माइनस 95 10%। अब तो आसान हो गया, 10% 120 है तो 100% कितना होगा, अरे भाई इधर जीरो कर दें, इधर जीरो कर दें, 100% 1200 के बराबर हो जाएगा, तो 1200 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और लिखें, एक क्वेश्चन लिखें इसी टाइप में। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 1450 रुपये कम में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। A person sold an article for 15% profit. If he sold the same article for 1450 rupees less, then he lost 5%. Find the cost price of the article. ठीक है, पहले बेचता है 15% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। उसके बाद से बोलता है कि उस पर 1450 रुपीज़ लेस में बेच रहा है। अगर लेस में बेचता है तो 5% का लॉस हो जाता है। कैसे करेंगे? आप बार बार वही लिखेंगे, 15% प्रॉफिट है मतलब 115% हो गया, फिर 1450 लॉस हो गया, तो ये 5% का लॉस हो गया तो 95%। ठीक है, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद कैसे करेंगे। अब इसको इधर भेजें, इसको उधर भेजें, तो 115 में 95 जाएगा तो 20% बचेगा। 20% की वैल्यू 1450 है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 5 कर दें तो आ जाएगा 0527। ठीक है, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं इसको, अब खुद से देखें ना। एक नंबर लाइन है, मान ले, तो इधर जो चीज़ हो रही है उसको प्रॉफिट बोलेंगे, इधर जो चीज़ हो रही है उसको लॉस बोलेंगे। तो एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लें। इधर 15% है, ठीक है, ये 15 है मान लीजिए, और इधर जो है वो 5 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरियां कम कर दें, 20 हो गया ये ना, ज़्यादा हो गया, 20%। डायरेक्ट 20% की वैल्यू 1450 है, 100% की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और एक दो टाइप क्वेश्चन करा दूं क्या मैं? इसी पे इन्हीं सब क्वेश्चंस पे एक दो क्वेश्चन और कर लें।
जैसे मान लें कि एक क्वेश्चन लिखें कि एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, ही 20% लॉस सफ़र करता है वो। अगर उसी वस्तु को वो 1500 रुपये अधिक में बेचता है, 1500 रुपये अधिक में बेचता है, अगर उसी वस्तु को 1500 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 5% का प्रॉफिट हो जाता है। 1500 रुपीज़ अधिक में बेचता है तो 5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कैसे करेंगे? 5% और 20% में डिफरेंस कितने का है? बहुत लोग बोल देंगे साहब 15% का है, इसको चेंज कर लें, 2500 कर लें। 25% का होगा। इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? 25%। 25% की वैल्यू 2500 है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? अरे 25 की वैल्यू 25 और 100 की वैल्यू 100। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद से फिर अगली बार मिलेंगे तो और करेंगे। तब तक आप खुद से करके देखें कितना कर पाते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।